देखे पूरे प्रीवियस ईयर सेट है आपके, और पूरे प्रीवियस ईयर के ये है आपकी 4 तारीख के, 4 फरवरी के, है ना, जो 2025 में आए हुए सवाल है। 4 फरवरी 2025 को आया हुआ क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चंस को हम लोग को हल करना है। ठीक है, अब 4 फरवरी 2025 की बात है बेटा, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर से है तो ये है आपकी शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। इस शिफ्ट में देखो हर एक शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, क्योंकि आपका जो पेपर है वो कितना है, 20-20 नंबर का है आपका, मतलब हर शिफ्ट के कितना है, 20-20 है ना, तो 4 तो 80 क्वेश्चन है। अब इन 80 को देखो क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 80, और ये 80 क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। ठीक है ना, सबसे पहले उस चीज को समझना है। अब 2 मार्क्स है तो आपको 160, आपको ना अप्रोक्सीमेट, मतलब क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो 100+ नंबर आना चाहिए आपके। कितने नंबर आना चाहिए, 100+। यदि 100+ आएगा तो आपका सिलेक्शन होता है। अब यहां पर सबसे बड़ा टास्क होता है टाइमिंग का, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि देखो अब टाइम मैनेजमेंट का है ना, तो जैसे मैं बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको थोड़ा सा समझो। वहां ना आप जब एग्जाम में देने जाओगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, और आपके पास केवल कितने मिनट है, 60 मिनट है। सबसे पहले मैथ्स हल करना, क्या करोगे, सबसे पहले मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर आपका जीके और हिंदी इधर टप करते लास्ट में। कारण समझो क्यों, यदि आप जीके करने लग जाओगे, हिंदी करने लग जाओगे, इसमें समय दे दोगे तो इसमें समय नहीं, और ये लास्ट लास्ट में ये नहीं बनते, हार्ट बीट बढ़ती है तो ये नहीं बनता। इसलिए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करके, आज की जो क्लास है आपके मैथ्स के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चल देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अपन सवाल पढ़ते बेटा, क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। देखो अब ऐसे सवाल है कि सर ये इसको कैसे हल करे दिया है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 17 सही 3/7, 19 सही 3/4, 18 सही 2/5 और 16 सही 4/5। सबसे पहले यहां पर मेरे को एक चीज बताओ, मेरे दिमाग लगाता हूं सर ये 60%, कोई भी काम होगा, कोई भी काम का 60%, तो बेटा 60% को यदि मैं करता हूं 60 बटा कितना, 20 से काटो, 20 दिया 60 और 20 पंचे 100 आ रहा है। मेरे को समझ में आ रहा है सर नीचे कितना आएगा, 5। तो यहां ऑप्शन में देखूंगा, ये है क्या, ये है क्या, ये है और ये है, समझ आ रहा है। अब देखो 2 ऑप्शन तो आपके कटे, बचा कौन से, 2 ऑप्शन। अब आंसर यह हो सकता है 18 सही 2/5 आ जाए, या कितना हो जाए आपका 16 सही 4, 16 पंचे 80, 80 और कितना 4, 84। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 84/5 है, 18 पंचे 90 और ये कितना हो गया 92/5। मैं क्या करता हूं, ये 32 और 48 को समझता हूं। अब देखो रेशो ऐसे बनेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, 32 और 48 ये दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 96 हो जाएगा, 96 आ जाएगा। क्यों, 48 का 2 गुना करो, कितना हुआ 96। 32 से कटता है क्या 96, कटता है, कटता है ना, कितने बार कटता है, 3 बार, और ये कितना 2। मेरे को एक चीज बताओ, 3 और 2 कितना हो गया 5। कितने दिन काम किए दोनों के दोनों ने, 8 दिन, 8 दिन, 8 दिन तक एक साथ काम किए, तो 8 पंचे 40, बचा कितना 56, यही है ना। अरे यहां पर यही है ना कि आप देखो कितना बोला उसने, 48 पूरा कर सकते, वे 8 दिनों तक एक साथ करते, फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। अब देखो 5 8 कितना हो गया 40, 40 काम खत्म हो गया आपका। अब 96 में से 40 घटाओ, कितना आएगा 56। इस 56 काम का ना कितना पार, देखो शेष कार्य का, इस बचे वाले कार्य का 60% करना है। 60% का कितना बताया था अभी, 20 दिया 60 और 20 पंचे 3/5, 3/5। और कौन कर रहा है बेटा, बी कर रहा है। बी की इफिशियंसी कितनी है 2, कितनी है 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 28, और 28 का 3 गुना, 3 8 24, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 84 बटा कितना हो गया 5 है क्या, कहां पर ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 4/5।
5। समझ आ गया, शॉर्ट भी है, सब बता रहा हूं आपको। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब बात आती है कि सर पेपर में जाएंगे तो क्या करें, क्या चीज है, क्योंकि समय की है, क्योंकि ये सब तो हमको करना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमको क्या करना पड़ रहा है, पूरा का पूरा करना ही पड़ रहा है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं, यहाँ पर हटाओ, देखो अभी तक मेरे को एक चीज समझ आ गया ना, ये यहाँ तक। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया आप ना ये इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है तो समझते। यहाँ पर मैंने आपको लिखा था, सबसे पहला मेथड मैंने बताया आपको कि 92/5 और कितना आ रहा है 84/5। कोई भी काम होता है, अच्छा मेरे को बताओ, पूरा टाइम वर्क मैंने टाइम एंड वर्क बनाया, उस टाइम एंड वर्क की ना खासियत क्या थी कि जो एलसीएम आता था वो पूरे में से पूरे में कट जाता था। क्या आता था, पूरे में से पूरा कट जाता था, तो कुछ 2 दिन आ जाए, 3 दिन आ जाए, 4 दिन आ जाए, ऐसा मान आता था ना। तो यहाँ पर ना मेरे को एक काम एक्स्ट्रा बताया है, कितना परसेंट, 60%। मैं 60/100 को मैं काटूंगा 20 दिया और 20×5 100, 3/5। मतलब आपको ये देखना है नीचे 5 आना चाहिए, 5 से कटने वाला, ऊपर किससे कटने वाला, 3 से। मेरे को एक चीज बताओ, नीचे 5 से कटने वाला है, ये है 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ऊपर 3 से कटने वाला देखो 8 और 4 12, और इधर 9 और 2 11, तो ये कटता है क्या, नहीं, तो आंसर कितना आएगा 84/5। किसने बताया आपको, इस 60% ने, क्योंकि उसने बोला है बचे काम का हिस्सा बताना है। बचे काम का क्या बताना है, हिस्सा। उस हिस्से को कब कंप्लीट करेगा, तो भैया ऊपर वाला मान किससे कटेगा, 3 से, नीचे वाला मान 5 से। तो मैंने देखा ये वाला, क्योंकि मैंने इसको देखा 16×5 कितना होगा 80 और 4 84, 84/5, ये 3 से कटता है और ये 5 से कटता है, तो आंसर कितना आ गया आपका, सीधा सीधा कौन सा आ जाएगा आपका, 16 सही 4/5। और आपको बेसिक से भी मैंने बताया कि आप यदि करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन में। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो ये देखते हैं बेटा। हाँ, यहां पर हाँ, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि पेट्रोल का जो मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 85% बढ़ गया। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल कितने प्रतिशत का खर्च हो, 48% की वृद्धि हो। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 48% की। अच्छा, यहां पर ना एक चीज काम आता है, हम परसेंटेज में मैंने पढ़ाता भी हूं आपको, यहां पर ये काम आता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय 100। पर ना बेटा यहां पर मेरे को देखना है कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, 48 केवल। पूरा का पूरा मान पहले कितने परसेंट है, 85 है। अच्छा मेरे को ये बताओ, 48% की वृद्धि होनी चाहिए, 48 जो है पूरा पूरा मान है, पूरा पूरा मान है ना। तो यहां पर क्या होता है, एक ऑप्शन आपको ऐसा उठाना पड़ता है। तो देखो मेरे को बताओ, इसके देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये 85% ये फर्स्ट का है, किसका है, फर्स्ट का है, पर सेकेंड का दिया है क्या, नहीं, क्योंकि ये ना पूरा ओवरऑल हल करने पर कितना आना चाहिए कहता है 48%। पहले मेरे को वृद्धि है प्लस में आया, सेकेंड में कमी कर रहा है ना, तो यह माइनस करना पड़ेगा। मेरे को एक चीज बताओ, 85 में यदि मैं पहले बड़े मान देख लू, 85 में 82 कम करूंगा तो कितना आएगा 3%, जबकि आना कितना चाहिए 48% आना चाहिए। अभी बाद में घटता भी है ये, क्योंकि यहां पर भी घटेगा, ये समझ आ रहा है। तो ये आंसर होगा क्या, फिर ये होगा क्या, नहीं। अब बचा है 18 और कितना है 20। सबसे पहले 20 को लो, क्योंकि यहाँ ना नंबर, क्योंकि कटने वाले नंबर है पूरे, मतलब एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए परफेक्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, यदि मैं 85 में से यहाँ पर माइनस 20 करता हूं और यहाँ पर माइनस, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि गुना 20/100, तो मेरे को एक चीज बताओ, 85 में से 20 गया तो कितना हो गया बेटा 65% हो गया। माइनस, अच्छा 20×5 5 से काटूंगा कितना आया 17। मेरे को बताओ 15 में से 7 जाता है तो कितना आता है 8, और 5 में से 1 गया तो 48% आ रहा है क्या, है क्या, तो आंसर कौन सा आएगा 20%। समझ आया, ये खेल खेलना पड़ता है बेटा वहां पर, समझ आ गया। ये कौन से वाले फार्मूले से, फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्योंकि मैं ना केवल एक ही फार्मूला बताता हूं पूरे गणित में, और वो भी कौन सा आपका परसेंटेज का ये वाला,
है ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय 100। पहले के सवालों में ना यहाँ पर पूरा ओवरऑल पूछा है लास्ट में, तो उसको किसी में नंबर में से घटाना पड़ेगा। तो वो नंबर कैसा हो, 85 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से इसको घटेगा और घटने के बाद और घटेगा ना ये। और नंबर कभी भी ना ऐसे लेना है जो आसानी से आपसे मल्टीपल होए और कट जाए। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4। 4 में 2 तो आपने उड़ा दिए पहले, एक और हल किया तो सरलता ये पड़ती मेरे को, सरलता कटती ना। क्यों? क्योंकि सरलता। अब कारण क्या है की बात है, क्योंकि बेटा आपको देखो मैं यहाँ पर ये 20/100 नीचे 100 है ना, 20 को काटने वाला कोई नंबर है ना, आसानी से कट रहा है ना, इस वजह से किया। समझ आ रहा है ना? क्लियर हो गया? तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 20%। समझ आ गया? चले आगे क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए अगला। यहाँ पर सवालों को देखो आप। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार है। मंदार है एक व्यक्ति है, इसके पोता मतलब ये दादा है ना। तो इसके 2 पोते हैं, कौन कौन है? केतन और तुषार। यहां तक समझ आ गया? ये केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 11 वर्षीय केतन को। अच्छा ये केतन कितने साल का है बेटा? 11 साल का है। कितने साल का है? 11। और तुषार कितने साल का है? 12। अब उसने क्या हो गया है, मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। बोला है लेकिन केतन और तुषार को जो धनराशि तब मिलेगी जब वो कितने साल के हो जाए? 22 साल के। मेरे पास टास्क है 22 साल का। कितने साल का? 22 साल का। मेरे को बताओ ये इसका जो पैसा रहेगा वो कितने साल रहेगा? 11 साल। और इसका जो पैसा रहेगा कितने साल रहेगा? 10 साल। कभी भी ध्यान रखना कि जो इधर समझ आ रहा है ना जो बोल रहा हूं, इसका कितने साल रहेगा? 10 साल। और इसका बेटा दोनों के मान ऐसा है, वो धनराशि जब दे रहा है ना तो वो चाह रहा है कि दोनों में लड़ाई मत होए। क्या ना होए? लड़ाई मत होए। तो वो लड़ाई ना होने के चक्कर में उसने ये कर दिया कि 22 साल में ही पैसा मिलेगा आपको। पर जब 22 साल के आप होंगे तो उसको जितना मिलेगा 22 साल में उतना ही इसको भी मिलेगा 22 साल में। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान रखना है जिसके पास समय कम होता है उसको राशि ज्यादा मिलती है, क्योंकि ब्याज ही नहीं बढ़ेगा। तो मेरे को समझ में आया कि सर इसको कितनी राशि मिलेगी? ज्यादा। और इसको क्या मिलेगी? कम, क्योंकि ये 1 साल ज्यादा चल रहा है इसका पैसा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही दिमाग लगाना है बस। अब आगे क्या बोलता है? 22 तब एक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, है ना, तब तक मतलब उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितने % है? 8% मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें समान धनराशि मिलती है। लोग बोला ना समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि कितनी है? 24,700 थी, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? यहां पर ना बेटा जो दर है ना वो सेम है, जो रेट है, रेट क्या है? समान है। क्या है? समान है। ध्यान रखना दर दोनों की समान है ना। पूरा खेल किस पर है? राशि पर। किस पर है? राशि पर। और ये राशि पर जो है तो वो 10 की राशि और ये 11 की राशि पर है। तो 11 इधर समझना, 11 और 10 21। समझ आ रहा है? 11 और 10 21। 21 रेशो का मान है ये 24,700। नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाओगे फेल हो जाओगे पूरे के पूरे, बनेगा ही नहीं सवाल। समझ आ गया ना? सीधा सीधा मेरे को बताओ 21 से काटो बेटा, 21 से कम 21 कितना हो गया? 11 और 10 कितना हो गया अपना? 21 है ना। 12 21 से कट जाएगा, ये कितना बच गया अब? 21 और 37। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। अच्छा एक सॉरी है ना, एक चीज यहाँ पर समझना, ये 11 साल और 21 साल ना, ये ऐसा नहीं बता रहा है, एक्चुअल में गलती हो रही है अपनी से। 11 साल और 10 साल में अंतर बता रहा है। कितने का है? 1 का। मतलब यहाँ जो धनराशि में ना जो फर्क पड़ेगा वो 1 साल का पड़ेगा। कितने साल का पड़ेगा? 1 साल का। क्योंकि देखो मैंने देखा 11 10 21 नहीं कट रहा था ना वो, इसलिए यहां पर समझो दर 108/100 लिख सकता हूं क्या बेटा? मैं 108/100 लिख सकता हूं। इसको काटो वाला, 4 दूनी 8 और 4 साते 28 और ये कितना हो गया? 25। तो ये जो राशि मिलेगी 27 और 25 के रेशो पे मिलती है। परसेंटेज बता देता है सीधा सीधा आंसर, यहाँ पर है ना मिस्टेक हो जा रही थी मेरे से। तो 27 और 25 को जोड़ो, कितना हो जाएगा बेटा? 7 5 12 और
कितना हो गया 27, 52 हो गया। इस 52 का मान है कितना है 24,700 ऐसा। 13 से कट जाएगा क्या, 13 चौ 52 होता है ना, 13 चौ 52। तो देखो 13 कम 13, अब यहाँ पर 13 है तो कितना हो गया, यहाँ पर 11 बच गया, 13 9 117, 4 से काटो बेटा, 4 चौ 16, 3 बचा, 3 बच रहा है ना, तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, मतलब एक रेशो का मान कितना आ गया 475। समझ आ गया यहाँ तक, एक रेशो का मान कितना आ गया 475। अब बेटा यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ, किसका पूछा है, तुषार को। तुषार को ज्यादा राशि मिलेगी ना, तो कौन से वाले अनुपात में मिलेगी, देखो यहाँ पर ये दोनों है ना, तो मेरे को बताओ ये अनुपात कितना है 27 और 25। तो तुषार का जो को है, तुषार का समय कम लग रहा है, तो तुषार को राशि जो मिलेगी कितने केस में मिलेगी 27 केस में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहां लिख दूं क्या 27 गुना कितना करना पड़ेगा 475। क्लियर हो गया। हम बनाने में ना इतना लफड़ा नहीं पालते, कैसे लगाते हैं आंसर हम वो समझते हैं, बताऊंगा बाद में, है ना, पहले चीज समझ लो। तो 27 गुना 475 करना है बेटा। तो मेरे को बताओ यहाँ पर लास्ट में 5 आएगा, सब में 5 5 आ रहा है इकाई अंक में। क्लियर हो गया। दूसरी चीज ना यहाँ पर 27 और ये क्या है 475, या तो आप क्या करो 27 का 4 गुना, देखो 27 का 2 गुना कितना होता है 54, और 54 का 2 गुना कितना होता है 108। 108 से ऊपर आना चाहिए मान, तो 108 से तो ये सबके सभी दिख रहे हैं आपको। सबसे बड़ा टास्क तो यही हो गया ना। फिर दूसरी चीज क्या करो आप, सबसे बेस्ट होता है, या तो देखो लास्ट के नंबर भी 75 25 75 25 ये सब चल रहे हैं। आप क्या देखो 27 है, 27 है ना, 27 मतलब कितने का मल्टीपल है 9 का, 9 से कटने वाला नंबर देखो, तो 9 से कटने वाला देखूंगा तो देखो 3 और 1 4 और 1 5 5 और 7 12, 12 और 5 कटता है क्या, नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, अंकों का योग करना है। क्योंकि देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड। इसको चेक करो, बोला 7 और 5 12, 12 8 20 और 2 कितना हो गया 22, ये भी नहीं कटता, ये भी हट गया। यहाँ पर देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 5 15, 15 कटता है क्या, नहीं। फिर यहाँ पर देखो 5 और 2 7 और 8 15, और 15 और 3 18, 18 कटता है क्या 9 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 12,825। ऐसे आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। क्लियर हो गया, आते ही है, और यही ऐसे जाएंगे, राशि बराबर बांटना है ये चीजें करके। अब ये ऐसे सवाल आ गए, समझ में आ गया, हल करने का तरीका ये था, करते क्या है पेपर में वो देखे। क्लियर हो गया। यहाँ पर अब बात देखो, दिमाग लगाता हूं, मैंने क्या किया, दर कितनी थी 8%, क्योंकि 108 बटा कितना हो गया 100, काटूंगा 25 बार, इससे काटूंगा कितने बार 27 बार, इस 27 का इसका मल्टीपल है 9 और 3 का, 9 से कटने वाला आंसर कौन सा चेक किए थे अभी तुमने, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। सभी क्वेश्चन में पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है वो समझो। यहाँ पर जो अंतर था ना बेटा, यहाँ पर एक को 11, देखो 22 साल जो था इसको समझो, एक का 11 साल के था, अरे 11 साल में था ना, तो 22 साल करना था, एक 11 साल का है, और दूसरा कितने के साल का है आपका 12 साल का है, 12 साल का है ना, 11 साल और ये 12 साल वाला। इस वाले को बेटा लगने में 11 साल लग गए, और इस वाले को लगने में कितने हो गए 10 साल। इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, पहले चीज दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए एक ही बार आएगा 108 बटा 100। यदि 2 आता तो 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 करता मैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आता। 3 साल होता तो कितने बार होता 108 बटा 100, 108 बटा 100 और 108 बटा 100। यहाँ खेल इसका चलता है बस, कि अंतर कितने साल का है, राशि की रकम। समझ गए। तो यदि ये इसमें कर गया सर, सब में 9 का मल्टीपल ही देखना पड़ता है। अब ये नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ये 8% है करके, 5% होता तो 105 बटा 100 होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7% होता तो 107 बटा 100 होता, 6 होता तो 106 बटा 100 होता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको पहले यही देखना है कि धन राशि की जो आर की जो दर है
वो कितना परसेंट है, 8%। तो इसलिए 108/100 किया। अंतर सालों का अंतर कितना आया, 1 साल का। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये देखना है और आंसर लगाना है भैया। समय को पूरी बचत करवा रहा हूं आपकी, पहले आपको हल करवा रहा हूं, उसके बाद ये करवा रहा हूं। चले देखे। हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? हाँ, इस वाले सवाल को देखो, क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले कितना परसेंट घटा रहा हूं, 15%, फिर कितना परसेंट बढ़ा रहा हूं, तो मूल संख्या संख्या से कितना अधिक है, 78 अधिक है। 78 अधिक है और मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहले दिमाग ये लगाना है, 78 है ना, तो 78 किससे कटता है, 13 से। जो आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आना चाहिए, 13 का आना चाहिए दादा। 13 का मल्टीपल कौन कौन सा है, ये है क्या, ये है, ये है और ये है। एक ऑप्शन तो कटा, दिमाग लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब दूसरी चीज की, अब देखो यहाँ पर पहले कितना परसेंट घटाया है, यहां पर ना एक चीज समझना, फर्स्ट प्लस सेकंड वाला काम होता है। फर्स्ट प्लस सेकंड वाला काम करता है यहाँ पर। क्यों, तो देखो 15% पहले घटाया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो मैंने टोटल कितना नाटक किया वो देख लूं, तो बेटा माइनस हो जाएगा, ये है क्या नहीं। और यहाँ पर, या आप ऐसा मत करो, डायरेक्ट करो, चलो आप इसमें मत करो, आप ऐसा कर दो, पहले संख्या x थी, इस x का मैंने 15% घटाया तो कितना हो जाएगा, 85/100 भैया। और फिर कितना परसेंट बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 120/100। ऐसा कर सकते हो, ये कट जाएगा बेटा, कितने 20 छंग 120, 20 पंचे 100, 17 पना 85, और ये कितना हो गया 20। तो मेरे को बताओ x माइनस ये 102, 17 छंग कितना होता है 102, और ये कितना हो गया 100, ये 100 एकम 100, तो मेरे को बताओ 100x माइनस कितना हो जाएगा 102x बटे कितना हो जाएगा 100, और ये अंतर, इन दोनों का अंतर ही तो कितना है 78 है। ऐसा ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2x आ जाएगा बटे 100 बराबर कितना हो गया 78। 2 से काटूंगा तो कितने बार 39, सॉरी, तो 39 का गुना 100 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 3900। आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका 3900। ऐसा कर सकते हो, पहले कितना परसेंट घटाया मैंने, आप ऐसा कर सकते हो। या दूसरी चीज और थी आपको, मैंने फर्स्ट प्लस सेकेंड -15 धन कितना बताया 20, फिर यहाँ पर कितना -15 गुना 20 बटा कितना हो गया 100। कितना, मैं क्या देखता हूँ कि ओवरऑल कितना परसेंट का लफड़ा हो गया, पूरा परसेंट में, ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो मैंने देखा बेटा 20 में से 15 गया तो कितना हो गया 5, 20 पंचे 5 तिया 15, कितना हो गया 3, 5 में से 3 कम हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया 2% का मान है 78। 2 से काटूंगा तो कितना हो गया 39, ये परसेंट क्या कितना होता है 100, अरे 100 होता है ना, 1/100 लिखते हैं हम, लिखते नहीं है सीधा, ये कितना हो गया 3900, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे में काम करना पड़ता है कटने पिटने के, और ये सीधा सीधा है, ये कौन सा फर्स्ट प्लस सेकेंड मैंने बताया था, पूरे गणित में एक ही फार्मूला को रखाता हूं मैं, पूरा काम हो जाता है। अरे अट्टा बट्टा लाभ हानि सब खत्म, कुछ नहीं कहीं भी। क्लियर हो गया? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3900। ऐसी भी मेथड है, ऐसी भी मेथड है। ये मेथड क्या होती है, सीधा माइंड कैलकुलेट करता है, पर ये माइंड कैलकुलेट नहीं करता इतना, इसमें लिखना पड़ेगा ही, भूल जाओगे आप, पर ये इसमें सीधा सीधा समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया? चले हटाऊं? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले क्वेश्चन में देखे बेटा क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो कितने परसेंट बेटा 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। यहां पर फार्मूला का काम नहीं होता, समझो इधर। क्रय मूल्य पूछा है, 8% के लाभ पर बेच रही है, तो 108 बटा कितना हो गया 100, इसका मान है 1566। ये क्यों है, मैंने सिखाता भी हूं ऐसा। 108 मतलब ये हो गया एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और नीचे वाला क्या होता है, कारण क्यों है, तो समझना, कभी भी ध्यान रखना एक लाइन लाभ हानि की, कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। किस पर करती है, क्रय मूल्य। तो समझ में आ जाता है यहीं के यहीं कि भैया क्रय मूल्य है। यदि 8% लाभ बोला था ना, तो वो बताता है क्रय मूल्य पर 8% लाभ है, और यदि मैंने उस क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य 8% है ना, 8% क्या होता है 8/100,
इधर समझ लो, 8/100, 8% लाभ क्या बताता है, 8/100 कि 100 पर 8 का लाभ है, तो लाभ है तो भैया विक्रय मूल्य है ना, लाभ कब हुआ, विक्रय मूल्य, तो 108/100 ऐसा करता हूं। क्लियर हो गया भैया। यहाँ पर काटो, चलो 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, ये कितना हो गया 25। मेरे को बताओ 7 में ऐसा किसका नंबर का गुना करूं कि 6 आ जाए। अरे ऐसा कर सकता हूँ, अरे 27 है तो मेरे को 7 8 कितना होता है 56। अब 18 आएगा या 28 आएगा, ऐसा चलता है यहाँ पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अच्छा 18 बार करूंगा तो आ जाएगा क्या, अरे 27 है, 27 में 8 का गुना कर रहा हूं, मैंने लास्ट का नंबर देख लिया मैंने, तो मैं भी ना यहाँ पर समझ में आएगा 25 में 8 का गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, लास्ट में 0, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, पूरे में है ना। तो फिर कैसा, नहीं तो आप ऐसा कर दो 27 से काट दो, 6 6 12 और 6 तिया कितना हो गया 18, काट दोगे सीधा सीधा। सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए ये है, नहीं तो आप मल्टीपल देख सकते हो 27 का कितने गुना हो रहा है करके। अच्छा 26 का 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, 625 होता है ना। तो ये 27 है, इसका 2 गुना तो है ही नहीं, क्योंकि 30 का वर्ग कितना होता है 900, 900 होता है ना, 30 का वर्ग है तो 900 हो रहा है, तो मतलब 30 गुणा 30 होता है तो 900 होता है, तो यहाँ 28 नहीं 38 करीबन होगा मेरे ख्याल से, 28 या 38 करीबन। क्या चेक कर सकते हो, चलो काट दो ना यार, सीधा हटाओ, 9 तिया 27, 9 एकम 9, कितना हो गया 6 बचा, 6 बचा मतलब 66 हो गया, 9 7 63 हो गया, कितना बचा 3 9 4 36, 3 से काट दो, 3 5 15 और कितना हो गया 3 8 24, कितने बार आया 58 बार आ गया। अब ये 58 का गुना कर दो, 25 8 200, 25 का पाड़ा तो आता है, कितना हो गया 20, और 25 5 125, 125 में 20 जोड़ दो 145, तो कितना आ जाएगा 1450। आंसर कौन सा आ जाएगा 1450। दूसरे सेल में फार्मूला करके बनाते बेटा, फार्मूला करके लफड़ा फालतू है, तो आप कुछ नहीं है, रेशो से बराबर रेशो करो, 108/100 है, ये रेशो रेशो है, ये मतलब इसने बेचा है ना, विक्रय मूल्य है ये, तो मैंने आपको बताया था ना ये सेलिंग प्राइस है, और ये कौन सी प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस होती है, तो ये सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस रख दिया, तो मेरे को इसका मान चाहिए, खेल खत्म, आंसर ऐसा है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया है ना। और सीधा सीधा मेरे को ये भी दिख रहा था 156 दिख रहा है ना, 156 है ना ये, है क्या नहीं, तो मेरे को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। देखो 8 है 58, क्योंकि 5 से कम 5 लाना पड़ेगा, 50 के करीबन जाएगा ये, ऐसा भी बोल सकते एक, ऐसा करके कर सकते हैं सीधा सीधा, है क्या नहीं, ये भी कट सकता है ऐसा, या तो आप ना सीधा सीधा, अब 108 आपको नहीं कर रहा है, आप रेशो बना लो और रेशो से काट के चलने दो। क्लियर हो गया, चले अगला क्वेश्चन। हाँ, लाभ हानि वाले ऐसे करना है आपको सवाल, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेल चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा, कह रहा है मिनटों में, पूछ लिया है। चले देखे। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ का समझो, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, आंसर लगाना भी आ सकता है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा तो समझो, मिनट में पूछा है, देखो यहाँ पर एक दोनों ट्रेन है, ये दोनों जब बेटा किसी ट्रेन एक दूसरे को एक ही दिशा में चल रही है ना, तो एक ही दिशा में तो चाल घटती है, क्या होती है चाल घटेगी। तो सबसे पहले मेरा टास्क है कि चाल को घटा के लिख दो, कितना है 80 और 150 में कितना अंतर आया 70 का। तो यहाँ पर जो चाल आई है, चाल का अंतर कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर, समझ आ गया। दूसरी चीज यहां ध्यान रखना, कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करती ना, तो इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई, देखो ट्रेन पार करेगी कब, ये जो लास्ट वाला डब्बा है यहां पर निकल जाएगा तब, समझ आया। तो भैया दोनों की क्या जुड़ेगी लंबाई,
तो दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। इसको और इसको जोड़ो, कितना होगा बेटा, लंबाई जोड़ूंगा, लंबाई जोड़ रहा हूं तो कितना हो गया आपका 4 और 1 5, कितना हो गया 350। पर ध्यान रखना ये किस में है, मीटर में है, और यहां पर ये किस में है, किलोमीटर में। तो बेटा मीटर को तो किलोमीटर में नहीं बदलता मैं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मैं मीटर पर सेकेंड में बदल देता हूं। तो मीटर पर सेकेंड में बदलूंगा तो अब देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलते तो 5/18 का गुना करते, कितने का, 5/18, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बेटा ये मीटर में और या जब तक यूनिट बराबर नहीं होती ना तब तक कोई मान कटता नहीं है, नंबर से नंबर कट जाएगा पर उसका आपका जो है यहाँ पर ये किलोमीटर यूनिट बराबर होनी चाहिए ना तब कटता है। तो 7×5 5 आ गया ऊपर, ये जाएगा ऊपर 18, तो कितना हो गया 90, या 5 से 5 काट दो ना यार, कितना हो जाएगा, अरे सीधा सीधा ना 5 से 5 कट गया ना, तो ये कितना हो गया 18। पर ये किस में आएगा बेटा, 18 सेकेंड में आया है, किस में आया है, सेकेंड में आया है। और सेकेंड में जब आया है तो बेटा इसको आप मेरे को किस में बदलना है, मिनट में, तो 18/60 करना पड़ता है। तो 6 तिया 18 और 6 दाम 60, 3/10 मतलब कितना हुआ 0.3। बच्चे को सबसे बड़ा टास्क ये है, कहां पर 5/18। पूरे चैप्टर भर यदि पढ़ते हो ना तो आपको ये चीज सिखाया जाता है कि जो चाल है, ये चाल है, चाल को, ये चाल जो है ये किलोमीटर पर आवर से यदि मैं मीटर पर सेकेंड में जाता हूं तो 5/18 का गुना होता है, और यदि आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हो तो 18/5 का। ये क्यों होता है तो ये भी कारण समझ लो, क्योंकि बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 नहीं होते बेटा, 3600 सेकेंड होते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 पंचे 10, और ये कितना हो गया 18, ये 5/18 इसके कारण आया है, ये लफड़ा है वो 18/5 और 5/18। अब हर जगह किलोमीटर में थोड़ी वो लगते, तो डायरेक्ट यूनिट को रख देते। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, पेपर में गए क्या करना है, हटा दू, ये समझ आ गया होगा। पेपर में गए तो क्या काम आना चाहिए ये समझो। आपको सबसे पहले इसको लिखो किसमें, मिनट में, मिनट में दिया है ना तो सेकंड में बोलो, तो कितना हो गया 5 कितना हो जाएगा 10। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है रे, ये 2.2 नहीं है, ये तो 2.2 समझ ले यहाँ पर, हाँ वैसे तो समझोगे ना, तो ये केवल ये 2 है, और ये कितना हो जाएगा 3/10 है ना, और ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर सेकंड में आया था ना, सेकंड में आया था ना, तो इसको 60 बदलना, 60 लाना पड़ेगा नीचे वाले को, कितने का गुना कर तू 6 का, और इसमें भी कितने का 6 का, इसमें कितने का 6 का, अच्छा ये 1 है 60 का करना पड़ेगा, नीचे 60 1 है ना, 10 है तो कितने का 6 का, 60 करना है ना, 60 लाना है, तो भैया यहाँ पर भी कितने का 6 का, और ये 1 है तो कितने का 60 का। तो मेरे को एक चीज ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में जब भी कुछ कहानी आ जाए तो 18 मतलब 9 का मल्टीपल आंसर होता है। किसका होता है 9 का। देखो पूरा पूरा बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं बता दे रहा हूं, एक ही सवाल में नहीं, हर सवाल में काम आएगा। किसका आएगा 9 का, क्यों, क्योंकि यहां पर अब बात आती है कि 9 का ही मल्टीपल क्यों आएगा। आपने पूरे सवाल में देखे 18 मैंने बताया आपको किलोमीटर पर आवर में 18/5 होगा या 5/18 होगा। मेरे को एक चीज समझ में आई, इनको जब जोड़ा था तो 350 आया था, और इन दोनों को घटाया तो कितना आया था 70 आया था। 70 ने 350 को काटा कि नहीं काटा मेरे को मतलब नहीं है, पर मेरे को इतना पता है कि 18 को तो काट ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 18 में 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल कहीं आया ही नहीं वहां, तो 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा भाई 9 को काटने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पेपर है एसएससी जीडी का, तुम एसएससी जीडी वाले को तो काटोगे ना, पेपर देने जाओगे, रेलवे वाले को काट दोगे क्या। तो भाई जो है, जो व्यक्ति जिसको पेपर दे रहा है तो उसी व्यक्ति को काटेगा ना, है क्या नहीं। तो यहां पर भी वही मान कहता है 9 है तो 9 से कटेगा, 7 है तो 7 से कटेगा, वो होना चाहिए कटने वाला। तो 9 का मल्टीपल कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा, तो मैंने यहां दिमाग लगाया कहां बनेगा, तो यहां ऑप्शन पे दिखाया,
तो मैंने देखा सीधा कहां पर बन रहा है, इस वाले में, 3 छक 18 में। क्यों? अच्छा, बात आती है सर नीचे का 60 क्यों करें? अरे अभी आपने देखे थे नीचे 60 का करना पड़ा ना, क्योंकि सेकंड में था, सेकंड को मिनट में बदलना है। एक चीज थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको, कभी भी सोचो, सेकंड से यदि मिनट में जाना हो ना बेटा, तो नीचे 60 का डिवाइड मारते हैं। क्यों? छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे, बड़ी से फिर यहां पर जाएंगे ना तो मिनट से हावर में जाएंगे, तो और यहां पर किसका डिवाइड मारोगे, 60 का। परंतु सेकंड से डायरेक्ट हावर में जाओगे तो 3600 का डिवाइड मारते। क्या बोल रहा हूं मैं, कारण समझना। सेकंड से कहां जा रहा हूं, मिनट में, इसलिए डिवाइड मार रहा हूं 60 का। मिनट से हावर में जाऊंगा तो 60 का, और सेकंड से डायरेक्ट कूदूंगा मैं कहा, हावर में, तो 3600 का डिवाइड मारना पड़ता है। क्यों? कारण समझो। अब यदि हावर में है और हावर से, बेटा इसको समझना, क्योंकि बात ये चाहती है कि सर डिवाइड कैसा मार दिए, क्या मर्जी चल रही है क्या अपनी? नहीं। तो यहां पर हावर से मिनट और मिनट से सेकंड जाते, तो इधर समझो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये कहां से का चक्कर में बोले 1 घंटे में 60 का गुना किए, तब तो बोले ना 60 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है? और यदि मैं कह दूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60, तब तो किए हो ना आपने 60 सेकंड, तो यहां गुना होता है। मतलब एक चीज समझना, छोटी से बड़ी में जाता हूं तो डिवाइड करना पड़ता है। बच्चे को यही समझ नहीं आएगा, ये फेल हो जाएगा। आंसर ला तो लेगा वहां 18, क्या ला लेगा, 18, पर आएगा ही नहीं, उसके आगे कहानी उसको पता ही नहीं है। तो मतलब बनता सवाल बिगड़ गया, उसको बनाया सही था उसने, आंसर को समझ नहीं पाया वो क्या पूछा है, कैसा पूछा है। समझ गए ना? और यहाँ गलती ऐसी छुई होंगी, जो भी गया होगा पेपर देने। कौन सी तारीख का है, 4 तारीख का है, और आज कौन सी तारीख है, 5 है आज। देख लो 1 साल हो गया, 4 फरवरी का पेपर है, और हल कब कर रहे हैं हम, 5 फरवरी को। वो 25 था, ये 26 है। समझ आ रहा है कि नहीं? चले, हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आ गया ना बेटा? ये चीज कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि आंसर लगा दिया ABCD, ऐसा नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा बता रहा हूं, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। समझ आ गया? ठीक है। और ध्यान रखना, SSGD में पहली शिफ्ट में जो पेपर बनते हैं ना, वो सेकेंड शिफ्ट में भी ना उसी प्रकार से बनते हैं, और थर्ड में भी उसी प्रकार से बनते हैं। समझ गए? देखना आप मिक्स करेंगे तो चेक कर लेगा पता, मैच करेंगे ना, फिर हो गया ये वाला। चलो अगला देखो, यहां पर ये क्या बोल रहा है बेटा सवाल में, देखो, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल दिया है, मूलधन ज्ञात करने। ठीक है। अब बेटा यहां पर आपने यदि पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल है ये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51, और ये कितना है 42, दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा 9। ये 9 रुपए जो ब्याजों का अंतर आया है, क्या आया है, 9 रुपए ब्याजों का अंतर। तो आपको ना साधारण ब्याज कितना था बेटा, 42, कितने साल का था, तो मेरे को 1 साल का ब्याज लगता है यहाँ पर। तो ये ना जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें है ये चक्रवृद्धि ब्याज में, ये डायरेक्ट करते हैं ऐसा। तो 9 बटा कितना हो गया 21, और गुणा कितना हो जाएगा आपका, दर आती है, दर आएगी आपकी यहाँ पर, क्या आएगी, दर। तो बेटा 3 तिया 9 और 3 साते 21, तो कितना हो गया यहाँ पर 300 बटा 7, दर आ गई है। ये क्या, ये सबसे बड़ा टास्क रेट, ये रेट ही निकालने का होता है। अब भाई दर निकल गई ना आपकी, इसको करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर बाकी आंसर भी कैसा लगाते हैं सब, टेंशन मत लो। यहाँ पर दर हो गई बेटा 300 बटा 7। ये वाले सवालों का पहचान क्या है, देखो मैंने आपको इसलिए बोलता हूँ टाइप वाइज पढ़ना पड़ता है। टाइप वाइज पढ़ो तो समझ में आता है कि सवाल कौन से टाइप का है और किस तरह से बनता है। यहाँ पर 2 सालों का अंतर दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कितने साल का है, 2 साल का। तो ये 2 साल के अंतर में ऐसे सवाल जब भी होते तो यहाँ पर अंतर करना है, और यहाँ पर तो रेट ऐसा निकालते हैं आपको। क्लियर है? मैं पढ़ाता भी हूँ उसमें। क्लियर है? अब यहाँ पर दर तो निकल गई आपकी। अब बेटा मेरे को बताओ, ये 42 रुपए जो आया है वो क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला पता है क्या आपको, है क्या होता है, मूलधन गुना
दर गुना समय बटा 100। मेरे को बताओ, मूलधन तो पता नहीं है पर ब्याज मेरे को पता है, क्योंकि 2 साल का कितना है 42 है, तो 2 साल का लिख सकता हूं मैं समय, क्या दिक्कत है। तो बेटा दर जो आई है कितनी है 300 बटा 7 और गुना समय कितना है 2। बेटा नीचे भी 100 आता है ना, तो ये 0 से 0 कट गया, कट गया 0 से 0, है क्या नहीं। कहां पर रे 42 है ना, कितना यहां पर सही तो है ना, है सही तो है रे। 3 दूनी 6, समय 2 साल का नहीं लेंगे क्या, 42 रुपए ब्याज 2 साल का है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 साते साती साती 49 आ जाएगा मूलधन। कहाँ है ये बैठा है, ऐसा समझ गए, ऐसा करना है बेटा, ठीक है। दर निकालना पड़ेगा, दर निकालने के बाद ही कहानी होगी। दूसरी चीज है क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर मतलब ये ऐसा सवाल जब भी आएगा 2 साल का अंतर आएगा, इधर समझो इसकी पहचान है 2 साल का अंतर है। क्या है बेटा 2 साल का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर है। अब पेपर में क्या है तो आपसे एक चीज समझना है, हटा दू। पहली चीज मेरे को बेटा 42 रुपए ब्याज मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है 42, किससे कटता है 7 से कटता है, किससे कटता है 7 से। अब बात आती है कि सर 7 को क्यों चेक कर रहे हैं, मैंने अब भी आपको हल किया था। देखो बच्चा चालाक होना चाहिए, क्या होना चाहिए चालाक। कैसा चालाक होना चाहिए, मैंने आपको बताया था दर निकालते हैं, दर निकाल के बताया मूलधन में क्या नीचे साइड में क्या लिया था 21 रुपए लिया था 1 साल का ब्याज। और दूसरी चीज मैंने जब फार्मूला जब मूलधन निकाला तो उसमें भी साधारण ब्याज में क्या रखा था मैंने 42 ही, चक्रवृद्धि ब्याज रखा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज रखा क्या नहीं रखा, तो मैंने क्या रखा 42। समझ आ रहा है कि नहीं। और 42 किससे कटता है 7 से कटने वाला ही आंसर आएगा, किससे कटने वाला आएगा 7 से। कहा है क्या, खत्म आंसर, खेल खत्म। कौन सा 42 आ रहा है, 42 रुपए मूलधन और 42 रुपए ब्याज कभी नहीं हो सकता 2 साल में, ऐसा कैसा हो जाएगा, पागल थोड़ी है। समझ गए, खत्म। सिर्फ ये दिमाग लगाना है वहां पर टेक्निक, समय को बचाना है तो। और मैं ये चीज सब चीज सिखाता भी हूँ, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा ये तो नहीं कटता ना आंसर। क्लियर हो गया, चले अगला। ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, कॉन्फिडेंस आता है, सब आता है। कौन सा सवाल है एलसीएम एचसीएफ का, सब सिखाता हूं मैं। लास्ट में मैंने बताया था पहले एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं, क्या बोला है पढ़ो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या 4 अंक की, पहले ये देख लो है। फिर बोलता है किससे डिवाइड, फिर 40, और 40 में क्या है जो है उसमें 0 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये बचा और ये बचा। तीसरी चीज 3 से कटने वाला होना चाहिए, या आप देख लो 75 है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूं 25 दिया कितना होता है 25 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 25 से कटने के लिए ना बेटा या तो देखो 25 होना है लास्ट में नंबर 2 नंबर में 25 होता है 75 होता है या 0 होता है 2, तो वो कटता है 25 से। समझ आ रहे ना, 25 50 75 100, इसमें कितना है हाइट नहीं ना लास्ट में, हाइट थे तो आंसर कितना आ गया 9600। कौन बनाएगा फालतू, नहीं तो आप चेक कर लो रे भैया 15 से कटता कि नहीं, 15 छक 90, ये 1 दशमलव में समझना, ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, पास पास हो गया है, नहीं तो बच्चा यही समझेगा ये रे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना रे, हाँ पॉइंट लगाए ना, नहीं तो 4.9999 चाहिए, अरे ऐसा नहीं है भाई, समझे ना। पहली चीज ये दिमाग सबसे अच्छा देख लो 15 छक, उसने यही बोला है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या को 15 भी डिवाइड करता है, 25 भी 40 भी, और अरे 15 से देखा 15 छक 90, 15 चौके 60 आ रहा है, 40 से काटूंगा 0 से 0 कट गया, और 4 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 960, ठीक है। फिर लिया कितना हो गया 75, 25 भी है, 25 है तो 2 0 बैठा है ना दहेज में, मैंने बताया हूं अब भी जो बताया हो तुम्हारे को ध्यान रखना, यदि कोई संख्या 25 से काट रही है
तो ऊपर ना क्या आएगा, 25 आएगा। लास्ट में कह रहा हूं 50 आएगा, 75 आएगा, या 100 तो नहीं आएगा, 2 जीरो लेके आएगा। नहीं 100 वहां लिख दे रहा था मैं, 2 जीरो लेके आएगा लास्ट में। 100 ही है ना, 2 जीरो है तो क्या करना है, ऐसा दिमाग लगाना है। क्लियर हो गया? चले हटा दो आगे ना आंसर, और क्या। अगला, ये बेईमान आगे रे कौन है बेईमान, यहां पर समझो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या कह रहा है कि भाई मैंने जितने में खरीदा उतने में बेच रहा हूं तेरे को, ऐसा बोलते हैं, कहीं देखे होंगे आपने, अरे गए होंगे तो देखते हैं ना, बोला जितने में खरीदा ना उतने में बेच रहा हूं। ठीक है कोई बात नहीं, अपन भी समझ जाते कि हाँ ठीक है, पर बेटा मेरे को बताओ दुकानदार के सामने क्या लिखा है, देखो बोला बेईमान है। तो जब अच्छा ये बता, दुकानदारी करेगा तो कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना, नहीं तो घर भी बेचना पड़ जाएगा, खुद को भी बेचना पड़ जाएगा, घर बच्चे घर मतलब घर बाल बच्चे सब रोड में, अपन ऐसा नहीं हो जाएगा। तो लिखा क्या है, बेईमान है, बेईमान मतलब माल तो कमाएगा, बेईमान है। तो अब कहाँ कमाता है, उसने बोला कि मैंने क्रय मूल्य पर बेचा, मतलब जितने में खरीदा उतने, परंतु क्या किया, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा मेरे को ये बताओ 46% कम है, तो 46% कम है तो 100% रहा होगा रे वजन, 46 कम हो गया तो बचा कितना, कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा, मतलब 54% लिखा होगा, 54% का है, तो कितने का फायदा हो रहा है उसको, 40 का फायदा हो रहा है, किस पर, 54 पर, क्योंकि बाट तो यही है ना सही वाला, उसका फायदा देख रहा है ना, तो यहां गुना कितना 100, बस काट दो। आप काटता ही नहीं सर, तो मेरे को ये बताओ 6 में 0 लास्ट में करूंगा तो कितना आएगा, 6 में 100 का गुना करूंगा तो कितना आएगा, अरे लास्ट में कह रहा हूं 0, 6 में शून्य का करो तो कितना होता है, जहां 0 बनेगा वहां पर ऑप्शन देखेंगे, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन का ऐसा देखते, ये ऐसा है ना 85 सही 5/27, लास्ट के अंक देख के करना आंसर। इधर देखो साता पाना, ये ऐसा है बेटा, इसको समझ आ रहा है कि नहीं रे, 85 सही 5/7 है, साता पाना 35 और 5, अरे 5 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 10 ना, 0 हुआ ना, तो इसमें 0 आ रहा है, तो ये हो सकता है, बोला अभी पहले चेक करता हूं, 7 छंग 42 की 2, 2 में 6 जोड़ा तो 8, है किसको 0 नहीं बना ना, अरे क्यों 0 देख रहा हूं, 100 है ना रे, मैं ना सीधा ये ऐसा लफड़ा नहीं पड़ता, मैं सीधा देखता 0 कहां बन रहा है, 7 चौ 28, 8 8 और 5 13, 3 बन रहा है, 7 साथी साथी 49, 9 में 0 जोड़ूंगा तो गुना नहीं करते जोड़ते हैं, 9 में 0 जोड़ूंगा तो 9 होता है, तो ये भी कट गया, आंसर कौन सा आ गया, नहीं तो कर रहा है 2 23 दूनी 40, 2 से काटा 27, सच है ना, फिर कर दिया 2300, 2300/27, अब तो कटता नहीं गुरु, तो पहाड़ा कितने बार पढ़ू भगवान जाने, यही तो है ना। अब 27 का तो पहाड़ा आता ही नहीं तुमको, 15 का तो आता नहीं ढंग से, 12 13 का, तो 27 का क्या खाक पढ़ोगे वहां है, तो इसलिए अब नहीं आता तो क्या करूं, क्या पेपर छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता, नौकरी लेना है कि नहीं, तो इसलिए क्या है बताया ना आपको कि भैया साता पाना 35, 35 में 5 जोड़ा तो 40, ये समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा जोड़ते क्यों है करके, क्योंकि आप कोई भी संख्या 2 सही 3/4 है, मतलब ये कहती है 4 का भाग 2 बार सही सही गया है और ये 3 बच गया है गुरु, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, या 11/4 ऐसा होता है, समझे, इसलिए वो जोड़ा जाता है लास्ट वाले का, जो बचा वाला रहता है, शेष फल कहते हैं उसको, रिमाइंडर, ठीक है, हाँ हो गया। अगला चले बेटा, क्या बोल रहा है सवाल देखो, गोपाल अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है, 46 है, मतलब ये 46 किलो के है, फिर कहता है गोपाल और अक्षय का औसत भार भी कितना है 40 है, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है, तो उसने कह दिया है अक्षय का भार बताना, रे भाई किसका भार, अक्षय का, देखो सिंगल सिंगल है ना, यहाँ पर सिंगल सिंगल है कि नहीं,
मेरे को एक चीज बताओ, इधर समझ, ये गोपाल, अक्षय और ये कौन है, अतुल, दो बार अतुल लिख दिया बेटा, ए टी कर दूं क्या, तो 46 गुना कितना करना पड़ेगा, 3, क्यों, क्योंकि व्यक्ति 3 है, औसत था ना। हाँ। यहाँ पर फिर अगला बोला है उसने, गोपाल और कौन है, अक्षय, इन दोनों कितने, 40, 40 दूनी कितना हो गया रे, 80। तो यहाँ पर देखो 3 छक 18, 3 चौ 12 और 1 13, यहाँ पर कितना हो गया, 80। और एक बोला है अक्षय और अतुल, अक्षय और क्या है, अतुल का औसत भार कितना है, 45 दूनी कितना हो गया, 90। अब बेटा यहाँ पर सोचो, यहाँ पर देखो ये अक्षय, अतुल, अजय और ये आए हैं। मेरे को एक चीज किसका भार निकालना है बेटा, अक्षय का भार। मेरे को किसका निकालना है, मेरे को एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दिमाग लगाता हूँ, यहाँ गोपाल है, अक्षय और अतुल है, तो मेरे को किस किस का मान रखना पड़ेगा कि अक्षय का आ जाए, गोपाल और अतुल का। पर यहाँ गोपाल और अतुल है क्या, कहाँ है, अक्षय है ये, ऐसा मत कर देना कि यस सर कह के, क्योंकि मेरे को अक्षय का भार निकालना है। अब बात आती है, या तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर कितने बार अतुल आ जाएगा, गोपाल और 2 बार अतुल आ जाएगा, फिर है ना, क्या ऐसा काम नहीं करते, बाहर काम बढ़ जाएगा फिर अपना, क्यों, ऐसा ही है ना। तो अब बात आती है कि सर गोपाल और अतुल का दिया है ना ये, इसका अक्षय का, अरे यहाँ पर अतुल का निकल जाएगा ना सीधा सीधा। तो भैया मेरे को बताओ, 138 में से 80 जाएगा, पर ये देखो ये कटेगा, ये और ये गया, तो किसका आएगा, अतुल का आएगा केवल। तो अतुल का आएगा, तो यहाँ पर अक्षय का सीधा निकाल दूंगा ना यहाँ से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे जो चीज लिखा हूँ वो चीज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जोड़ जाड़ करते नाश करते फालतू में लफड़ा नहीं करना है। सीधा मैंने देखा 8 में 0 गया तो 8, और 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, 58 आ गया। 58 घटा दो, क्यों 58 इसमें से घटा रहा हूं मालूम है, क्योंकि अक्षय और अतुल का टोटल है, और यहां पर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, अतुल का आ रहा है। अब ये अतुल का है 58, तो भैया 58 में से 10 में से 8 गया तो रे 2, कहाँ है रे, सब में 2 है, हट जान दो। फिर ये कितना हो गया, 8 में 5 3, कितना है 32, कहाँ है ये, कर सकते हैं, इन दोनों को भी जोड़ोगे, 80 और कितना हो गया आपका 90, 170 में से उसको घटा दोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अतुल कितने बार है, ये अक्षय कितने बार है, 2 बार, कर सकते हो। क्लियर हो गया, चले, हाँ यहाँ पर हटाऊ, हाँ अगला, ये औसत के सवाल है, औसत की चीजें। यहाँ पर ये सवाल में देखो बोला, क्या बोला है, हाँ है ना, सवाल है ना, बता रहा हूँ, 48/8 लिखा है ये, वो टाइप करने में दिक्कत हो जाती है इनको, और इंटू है ना, ये है 49 बटा कितना है 7, ये ऐसा करके धन 40/4 है, और ये इंटू है, जब कुछ नहीं है तो इंटू ये है ना, 7 माइनस कितना है 3 है, और यहाँ पर ये करके और ब्रेकेट ऐसा है, इन दोनों के लास्ट में ब्रेकेट रखा है। सबसे पहले बेटा ब्रेकेट हल करते छोटा वाला, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, 4 से काटा तो पेपर में सीधा सीधा 4 से 4 काटा तो चिकर कट गया, तो यहाँ कितना बच गया है अभी 40, साथी साथी 40 और 7 47 हो जाएगा, 8 छंग 48, तो यहाँ पर 47 और कितना हो गया 6, 6 साथे कितना होता है 42, कहाँ है रे, आधा खाता फेंकना, वहां कौन करता है गुना, ठीक है, 6 चौ 24 4 28 भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपका, सरलीकरण है ना, चले हाँ हटाऊं। इस वाले सवाल को देखो, क्या बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका योग 132 है, और बोला है यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। पहली चीज तो एक चीज देखना है, एचसीएफ कितना है, 11 से कटने वाला आंसर चेक करो, 18 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 22 भी हो सकता है, 11 भी नहीं हो सकता, पर ऐसा मत समझना अंतर पूछा है। पर एक चीज ना थोड़ा सा यहाँ पर समझना, यदि मैं इसको, मैंने आपको एक चीज बताया था ये वाले में, फर्स्ट प्लस सेकेंड, जिनने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं, मेरी क्लास रखी है यूट्यूब में, है कि नहीं, हाँ एचसीएफ निकलता है बाहर,
तो बेटा यहाँ पर पहली दूसरी संख्या का योग कितना है 132 है और ये कितना है 11 है, तो x धन y आएगा। तो 11 से काटूंगा तो कितने बार है 12 बार, 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। x धन y को ऐसा नंबर तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 12। अब मेरे को एक चीज बताओ, 6 और 6 कितना होता है 12, पर उसमें तो 0 रहा अंतर। और मेरे को ना उसने एक लाइन टास्क दिया है, दोनों संख्या किससे बड़ी होनी चाहिए 42 से, तो मैं देखूंगा सबसे बड़े बड़े नंबर लेना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ 7 और 5 12 भी होता है क्या, 7 धन 5 में। अब मेरे पास सबसे बड़ा टास्क है कि जो संख्या आएगी वो किससे बड़ी होनी चाहिए 42 से। तो मैंने बताया था संख्या गुना करके बनती है 11 का, एचसीएफ का हमेशा गुना होता है। 11 साती और 11 पांची है क्या बड़ी। और देखो अंतर कितना आया 7 और 5 में 2 और 2 गुना 11, नहीं तो आप ऐसा भी घटा दो, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, मतलब कितना 22, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, इसने टास्क ये दिया। अब बात आती सर आपने 7 और 5 में तोड़ दिए, ऐसा कैसा तोड़ दियो, दूसरे में तोड़ के दिखाओ। तो 8 और 4 में भी तो टूटेगा, 12 ही तो होता है। पर अरे मेरे को ये बताओ सहअभाज्य संख्या के जोड़े होना कहता हूं मैं, किसका होना चाहिए सहअभाज्य संख्या का जोड़ा होना चाहिए भैया। तो सहअभाज्य संख्या के जोड़े थोड़ी है 8 और 4, समझ गए ना। 6 और 6 12 भी नहीं है, 7 5 12 होता है, 8 4 12 होता है, और कितना 12 होता है 9 और 3 12 भी होता है। तो 9 और ये 3 इसमें भी तोड़ता, तो 11 9 99 और 11 तिया एक संख्या कितनी हो गई 42 से छोटी आ गई ना ज्यादा। इसलिए मेरे को बड़े से बड़े नंबर में दोनों बड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना आपको ध्यान रखना 42 से बड़ी बोल रहा है ना, तो मतलब बड़े बड़े नंबर ही लेना पड़ेगा, समझ गए। तो अंतर उसमें एक नहीं आएगा हमेशा, क्या नहीं आएगा एक नहीं आएगा, एक से ज्यादा आता है। पास पास हो गया ना अंतर, इसलिए करके क्लियर है, हटा दू। तो यहाँ पर दूसरे पहला की क्या बताया 11 से कटने वाला। चलो कहाँ चलेंगे अब, कोलकाता से अहमदाबाद। कहाँ है रे, ये तो बोला है ना, एक व्यक्ति है 9 की स्पीड से चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 की चाल से कोलकाता से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, मैं जब चाल स्पीड वाला जब सवाल पढ़ाता हूँ स्पीड टाइम में डिस्टेंस में, तो मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर केवल क्या दी हुई है चाल, क्या दी है केवल क्या दिया है चाल है। तो ना इसको आप ना दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला होता है इसका 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पर क्या होता है बच्चे को फार्मूला भूल जाता है, पेपर में गया तो सब नाश हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है इस वाले में कि बेटा आपको क्या करना है 2 गुना x की वैल्यू कितनी है 9 है और y की, और 9 और 18 कितना होता है 27, 9 तिया 3 से काटूंगा 6 दूनी 12, आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये मैं बताता भी हूँ उसमें। तो ये कितना आ गया आपका 12। ऐसे सवालों को हल करने का क्या होता है तो थोड़ा सा समझो, यहाँ पर हो गया ये ऐसा भी बनाते हैं, पर फार्मूला भूल गया तो क्या करूंगा, सबसे बड़ा टास्क ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है समझो, मेरे को बताओ आप यहाँ से कोलकाता से अहमदाबाद जा रहे हो और यहीं से तो यही रास्ता वापस आ रहे हो ना, एक ही उतना ही गया उतना ही वापस आया ना। तो ये यहाँ पर क्या मेरा कॉन्सेप्ट लगता है कि दूरी क्या है समान है। जब दूरी समान होती ना तो चाल का उल्टा समय होता है बेटा, चाल का उल्टा किसका होता है समय। तो 9 की चाल थी और 18 की चाल थी, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 18। मेरे को बताओ 9 से काटूंगा तो कितना आ गया 2, 18 से काटूंगा तो 1, तो 2 और 1 कितना समय लगा 3 समय लगा। पर कितना चलने पर 18 नहीं 18 धन 18, क्योंकि 2 बार चलाऊ ना, कितने बार चलाऊ, एक बार गया एक बार आया, समझ गए ना। तो 2 बार आया गया, इसलिए 18 18 36 में 3 से डिवाइड मारा तो कितना आ गया 12 किलोमीटर पर हावर औसत चाल थी। ऐसा ये कॉन्सेप्ट लगता है, वाह उनने क्या कर दिया फार्मूला बना दिया है। अपन फार्मूला पे काम नहीं करते, अपन सीधा काम पे काम करते हैं, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो सब उड़ा दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना बेकार है ना तो कुछ नहीं उड़ सकता, वो अपन ही उड़ जाता है, समझ गए। चले हो गया क्या,
हटाऊं भैया? हाँ, अब यहाँ पर ये वाले सवाल में देखो क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 4 मिल रहे थे। एक 20%, दूसरा 20%, यहाँ पर 25%, 15%, 30%, 10% और 5% और 35%। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला टास्क ये होता है मैं ऑफर दे रहा हूँ आपको, तो अब इसमें ऑफर कौन सा अच्छा है वो देखना पड़ता है। पर अब ऐसा थोड़ी है कि ऑफर कौन सा अच्छा लग रहा है सर, वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यदि किसी बच्चे को पैसे कम देना पड़े, क्या करना पड़े, पैसे कम देना पड़े, तो वो ऑफर होता है उसके लिए सही। तो मतलब डिस्काउंट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्काउंट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब मेरे को एक चीज यहां पर ये भी कौन सा वाले फार्मूला पे वाला है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय 100। समझ आ रहा है इस फार्मूले पे? और छूट जो होती है माइनस पे चलती है, -20 -20 ऐसा चलती है। समझ आ रहा है? पूरा खेल किस पर है तो सोचो, समझो। यहां पर मैंने बताया कि किसको बोला है उसने, विद्यार्थी को। विद्यार्थी मतलब आप हो, आप मेरे पास आए हो, बोले सर मेरे को ऑफर, मैंने आपको दिया कि आप इन चारों में से कोई एक चुनना है आपको। पर बेटा अब चुनना है ना, तो यहां ध्यान रखना जिसका डिस्काउंट ज्यादा होएगा वो ऑफर सही रहता है उसके लिए। क्या होता है, वो ऑफर सही रहता है। समझ गए ना? मेरे को एक चीज यहां पर, एक चीज बताओ यहां पर। अच्छा मैंने बताओ -20 कितना हुआ, 40 हो रहा है। यहां पर जोड़ो कितना है, 40। इसको जोड़ो 40 है रे, कहां 35 आ जाएगा भाई, जोड़ो सही। 30 और 10 और 5 और 35, 40 हुआ। मतलब सामने का मान सही है। खेल कहाँ का है, यहाँ का। खेल कहाँ का है, यहाँ का। मेरे को ये बताओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ 20 गुना 20, यहाँ पर आपको ऐसा एक सवाल में लिख दे रहा हूँ, ऐसा चलेगा क्या? बटे 100 होता है ना, तो 20 से काटूंगा, 20 पंचे, 5 से काटूंगा 4। कितना परसेंट डिस्काउंट आ रहा है यहाँ, 4% आ रहा है। जितना ऑफर ज्यादा मिलेगा उसको वो होगा आंसर। चले, समझ आ रहा है? इधर समझना, क्योंकि देखो अरे ये घटेगा ना, 4% घट जाएगा ना, है कि नहीं? डिस्काउंट जितना ज्यादा मिलेगा वो है। इसको चेक करो, 30 गुना 10/100 तो कितना हो जाएगा, 3%। कितना होएगा, समझ आएगा कि नहीं? रे अरे 100 था ना, तो एक जीरो से एक जीरो कटाना रे, समझ गए ना? हाँ, नहीं तो कहे यहाँ पर, यहाँ भी 100 लिख देता हूँ लो। 25 चौके, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 साते 28, 3.75। और इसको देखो 5 और 35 को गुना करो रे 5 से। अच्छा 100 लिख दिया, 5 साते और 7 पाना 35। कितना परसेंट डिस्काउंट? सबसे ज्यादा डिस्काउंट जिसमें मिलेगा वो विद्यार्थी के लिए सही होता है। कौन सा वाला है? तो यहाँ पर क्योंकि जितना ज्यादा डिस्काउंट करेगा तो उतना रेट कम नहीं देना पड़ेगा उसको पैसा। तो कितना परसेंट कौन सा वाला आया फायदे में? चौथा वाला है क्या, कहाँ है रेट? ये देखो सक्सेसिव डिस्टेंस बोला है ना, चौथा यही है ना। हाँ तो इंग्लिश में या हिंदी में है ना, ठीक है ना। चलो, पर आंसर लगाने में यहाँ दिखना। अच्छा ये सही लिखा है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, देखो यहाँ आगे पीछे लिखा है। पर कौन सा वाला लगा है, चौथा। चौथा किसमें, ये तो अच्छा हो गया, चौथे में चौथा है। यहाँ आंसर लगाने में गड़बड़ हो जाता है, या चौथे को पहले में डाल देता, तुम चौथा ही देखते, इधर देखते चौथा। समझ गए ना? तो इधर वैसा नहीं, तो यहाँ पर अच्छा है कि चौथे में चौथा ही दिया है, तो चौथा ही वाला सही है विद्यार्थी के लिए। समझ गए? और दुकानदार के लिए कौन सा होता है भैया, सबसे कम वाला। तो कम डिस्काउंट देना पड़ता है उसको। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? हाँ चल, 3.75 वाला था ना रे, 3 था और 3.7 वो वाला। अच्छा यहां पर समझो, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती कितना है, 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करो, कहता है। धनात्मक अंतर सब 5 से कट रहा है, 5 और 4 में कितना अंतर है, 5 और 4 में कितना अंतर है, यहां पर कितना है, एक। 4 और 9 में 5 का अंतर, 5 से कटेगा। हाँ, पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ कर दिया है उसने, नहीं। पर इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है इधर समझना, ये होता है 4x मान लो,
मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बोला है ना, बीच में होता है मध्य वाला। मैंने बताया था 3 रेशो बनते ए बी और सी, इसमें यदि मध्यानुपाती लेना पड़ता है तो ए बटा बी और बी बटा सी ऐसा होता है। तो यहाँ पर 4x है तो y ले लिया, इसमें भी y ले लूंगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 9x, ये ऐसा करना पड़ता है। मध्यानुपाती मतलब y वर्ग हुआ, और ये कितना हो गया 4 9 36 x वर्ग हो गया। मध्यानुपाती कितना है 24 है ना, 24 लेना पड़ेगा, पर 2 बार लेना पड़ेगा 24 24, तो यहाँ 36 और ये x वर्ग, ये बनता नहीं है ऐसा, मध्यानुपाती पढ़ नहीं पाता इस टाइप से। तो यहाँ पर चलो काटो पहले, 9 सीधा 6 6 36 ना, 6 चौ फिर 6 चौ 4 चौ 16 बराबर x वर्ग, तो x का मान कितना आ गया, और अंतर कितना था संख्याओं के बीच में 5 का, और 5 चौ 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, ऐसा है मध्यानुपाती। क्लियर चले भैया, ये जब पढ़ता है ना व्यक्ति पूरा पूरा तब ये समझ आता है पूरा का पूरा, समझे ना। अब कुछ बच्चे ऐसे कुछ पढ़े हैं, कुछ बच्चे कुछ पढ़े, आंसर लगाना सीखो, फालतू के लफड़े में मत सीखो, आंसर लगाने में भी काम हो जाता है, नहीं भी सीखा तो, समझ गए। क्योंकि यहाँ खेल मैं बनाने का नहीं दे रहा हूँ, आंसर लगाने का बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एलसीएम सीखना है, एलसीएम लेना है कहता है, चलो 10 है लास्ट में 0 है, कहाँ है रे, चलना हो गया ना, नहीं भी आता तो काम हो गया कि नहीं, नहीं भी आता, नहीं भी आता तो काम हो गया, है ना। मौज खा के मौज मत करो, चले ठीक है। हाँ चलो भैया इधर समझना, यहाँ पर अब ये जो आ गया है ये कौन सा वाला सवाल है, आप देखो इसको, कहा अनुपात तो है पर कौन सा है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का आ गया। यहाँ पर इधर समझो, हाँ उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है 4:3, और 1:2 किसका है आयतन का, तो उनका किसका है त्रिज्या का, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर ना 2 शंकु है, तो मेरे को एक चीज सबसे समझ में आनी चाहिए कि मान किसका बड़ा छोटा होगा, ये ध्यान रखना पड़े। यहाँ पर ना ये पहला मान छोटा है, दूसरा मान बड़ा है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ये तो है, यहाँ से कुछ नहीं होता। यहाँ क्या होता है समझो, शंकु का जो फार्मूला होता है ना बेटा, यहाँ पर किसका आयतन का है ना रे, πr² h होता है, तो 2 बार πr² दोनों का आएगा, 2 बार बेइज्जती कराने कौन आया है r वर्ग, r कहाँ है ये है, तो पहले का 2 बार गुना करूंगा तो 1 धन 1 गुना 1 होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऊंचाई कितनी है 4, लिख दिया 4, यहाँ पर 2 बार बेइज्जती कौन कराया है r ने, r कहाँ पर है तुम्हारे पास 2, कितने बार लिखूंगा 2 बार, और ऊंचाई कितनी है 3, तो 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना रे 1:3 है क्या, आंसर आ गया। एक्स वैक्स से कुछ नहीं मानते, वहां लफड़े का काम नहीं करते, सीधा फार्मूला। हाँ बेलन के किसका शंकु है ना, ये एक शंकु है ना, अरे 1/3 होता है रे πr²h, तो फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों में आगे पीछे। भैया बेलन से शंकु बनाए, क्योंकि बेलन की आकृति है ना ऐसी होती है, ऐसी, और यहाँ पर ये ऐसा बनता है, तो बेलन से जो बना है ना शंकु, तो अरे ऐसा बनेगा ना शंकु, ये आगे ना लास्ट में ऐसा करके इसी से बना है, इसलिए 1/3 है यही शंकु किसका बेलन का, एक हिस्सा ये 1 2 और ये 3, इसलिए 1/3 लगता है। लोगों को याद नहीं रहता सर, फार्मूला याद करते, फार्मूला यानी जिससे बना है उसको देख, बेलन से बना है शंकु, और वो भी 1/3 है उसका, 1/3 हिस्सा है, समझ गए ऐसा क्या, क्लियर है, तब फार्मूला बना है बेटा, है क्या नहीं πr²h। अच्छा तुम देखना बेलन के फार्मूले में πr² होता है, और शंकु के इसमें भी πr² होता है, बस 1/3 लग जाता है वहां, तो ये 3 हिस्सा है एक पूरा कवर। हाँ चलो हो गया। ये क्या है, जब वैसा पढ़ो ना बेटा तब वैसा समझ आता है, क्या होता है आपको, क्या है पढ़ा दिए है, वैसा वैसा पढ़ना पड़ेगा आपको, वैसा तभी तो सोच पाओगे ना, सोच सही होनी चाहिए आपकी, बस उस प्रकार से। यहाँ पर गणित के कितने पेपर है, अंग्रेजी के और विज्ञान का 1 पेपर था कहता है, सभी पेपर में कितने 100 अंक थे,
एस को गणित में 60% भैया, एस है जो, इसको गणित में कितने परसेंट आए हैं? 60% आए हैं। और क्या कहता है, अंग्रेजी इंग्लिश, इंग्लिश के पेपर में कौन सा है रे? एस, मतलब एक व्यक्ति ऐसा ही है, उसको पेपर गणित में कितना परसेंट इसमें, हाँ 70% इसका। और क्या है भैया, विज्ञान यानी साइंस कहते हैं ना, एस है ना, तो गणित में रे एम लिख देता हूँ इसको, एस तो नाम था। तो यहाँ पर कितना है? 50%। गलती कर बैठोगे, समझना थोड़ा सा, कितना पेपर है गणित का, जब तक नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, मैं तो लफड़े में आ जाऊंगे। इसके कितने पेपर, और इसका कितना हो गया? 180, यहाँ पर 140 और यहाँ पर 50, सबको जोड़ो कितना होगा? 8 4 12 और 5 17, तो ये 70 हो गया, 370। 370 अंक लाया है, पर पेपर कितने? 600। ध्यान रखना, यहाँ के 3 पेपर, यहाँ के 2 और यहाँ के 1, 3 2 5 और 1 1 6, और पेपर नंबर कितने? 600। समझ आ गया? और गुना 100, 0 से 6 से कटेगा 6 6, और यहाँ कितना बचा? 1, 6 कम 61.6 कुछ आएगा, 6 6 सोच कर है क्या यहाँ पर? हाँ तो ये 6 61 दशमलव दिख रहा है ना, 61 दशमलव। अब 3 3 इसलिए नहीं आ सकता बेटा, 6 से डिवाइड। क्लियर हो गया? 6 6 36, तो 1 बचा था ना, यहाँ पर 1 बचा तो 10 हो गया, 6 कम 6 4 बच गया ना, फिर 6 6 36, ऐसे ही होगा ना, फिर 4 बचा, ऐसा करके। ठीक है, तो 6.6666 होता है, पर 7 लिख देते कि उसको रोक देते, 6 6 6 6 कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, तो इसलिए 1 बढ़ा देते, उसको 7 कर देते। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो वाला, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का क्या करता है बेटा? निवेश करता है, और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितने की? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की कहानी है, वो क्या कहना चाहता है समझो, कि एक कौन है बेटा? विपुल, ये विपुल है ना ये, और कौन है दूसरा? विजय। तो बेटा पहले विजय को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ना इसकी राशि ना बड़ी है, कितनी है? 9400, और विपुल की कितनी है? 5400। ये दोनों ना कितने, अब राशि दर का तो मेरे को पता नहीं है कि दर कितनी है, पर उसने एक लाइन बोला है कि जब ये लोग ना पैसा जब इतना लगा रहे हैं, तो कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों को? 840 रुपए का। 840 रुपए का अंतर ये आता है कि ये मूलधन हो गया, दर नहीं पता, पर समय आपके पास दिया है। इसको मैं कैसा हल करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर दर और ये भी समय बटा कितना आ गया? 100। मेरे को बताओ, ये तो दोनों सेम सेम है ना, और ये 5 आर भी तो सेम ही है ना, ये दोनों में तो सेम ही है ना, बस अंतर किसका बन रहा है? इस राशि का। तो 5400 और 9400 और 54 में कितना अंतर है? 40, 4000, कितना? 40, सही है ना, 4000 का है ना, और ये 4000 का जो अंतर है ये कितना है? इसी दर पर 5/100 का, और ये कितना हो गया? 840। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना, 5 से, देखो 5 से काट दू क्या? 5 कम 5, कितना बचा? 3, 3 होगा, 5 7 3 होगा ना, हाँ 5 30, और कितना? 5 8 40। बेटा देखो 4 से काटूंगा, 4 चौ 4 दूनी 8, यहाँ 10 बचा है, 10 आके डिवाइड होगा 42/4.2, है क्या कहीं? है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ना इतना नहीं लिखना पड़ता आपको, आपको क्या करना पड़ता है, तो उस चीज पे समझते थोड़ा सा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेपर में जब जाऊंगा ऐसे सवाल होंगे तो 9400 और 5400 नहीं करता मैं, सिर्फ 94 और 54 कितना आ गया? 40। क्यों 40 लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि नीचे 100 बैठा है, काट देगा वो, काटेगा ना रे 100। हाँ, और ये आर है, और ये कितना है? 5 है, बराबर कितना आ गया? 840। 4 पंचे कितना होता है? 20, तो 200 आर, और ये कितना हो गया? 840।
40, 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा कितना हो गया 42, और 10 है ना यहाँ का, तो ये कितना आ जाएगा R बटा 4.2%। क्या भैया 40 40 क्यों आया? अरे भैया यहाँ का 100 कट गया इससे, यहाँ का 100 कट गया इससे, तो बचा कितना, नंबर ही तो बचा ना 94 और 54। ऐसा नंबर का तो 0 से 0 कट जाता है, दिमाग लगाना पड़ेगा ना अपन को पेपर के लिए। ऐसे सवाल बनेंगे तो ऐसे ही के ऐसे काम करना पड़ेगा ना। मैं भैया पूरा का पूरा लिखूंगा रे और कैलकुलेशन करूंगा और तब लाऊंगा, तो क्या खाक लाया मैंने आंसर, ऐसा चाहिए ना, है क्या नहीं। और मेरे को बचाओ दूसरी चीज दिमाग लगाऊंगा अलग। मेरे को एक चीज बताओ, साधारण ब्याज हमेशा क्या हो चलता है, सिंपल चलता है, कहते वार्षिक चलता है हमेशा। साधारण ब्याज का तो साधारण का जो साधारण का इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, सिंपल चलता है गए। वार्षिक है, क्या है वार्षिक है। 840 जो ब्याज आया है ना भैया, बातें नहीं, कितने साल का है, 5 साल का ब्याज है। कितने साल का है, 5 साल का ब्याज है। 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 छक 30 और 5 आठे 168 रुपए ब्याज आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है 168 रुपए ब्याज आ रहा है। ये 168 रुपए ब्याज जो आ रहा है ना, वो उनकी राशियों के अंतर के हिसाब का आ रहा है। अंतर आया ना राशि का। एक साल का ब्याज कितना आया है, ये आया ना 168, और ये राशि मेरे को ये बताओ कितनी है 54 और 94, कितना अंतर लाए थे, चलो 4 दूनी 8, 42 10 बटा 10, मतलब कितना, सबसे बेस्ट है ये। पर ये कब, जब समझोगे तब कि ऐसा करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब राशि में आएगा तो आपको यही चीज करना है। दर आपको देखो कितने साल का ब्याज है, 5 साल का। मेरे को तो दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक दर हमेशा क्या होंगी, वार्षिक। तो मैंने इसलिए 5 से डिवाइड मार दिया, 5 से डिवाइड मारा तो कितना है 168। मैंने देखा राशि का अंतर कितना है 40, 4000 होता है पर 100 से 100 कट जाएगा ना वहां, तो 100 का कोई रोल कॉल नहीं है, तो 40 आया, तो 40 से काट दिया, आंसर आ गया, खेल खत्म। क्लियर। चल अगला देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखना भैया यहां पर। हाँ ये कितना बोल दिया है, 16 और 48 का तृतीयानुपाती बोला है। तो बेटा पहला 16 है, फिर दूसरा है 48 और तीसरा है x। मैंने बताया था 3 चीजें हैं तो उसको 2 बार बीच वाले को लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं, 2 बार बीच में। ऐसा हुआ, मेरे को बताओ 16 तिया 3 का गुना इधर हो जाएगा, x का इधर आ जाएगा, तो x बरा 3 8 24, लास्ट में 4 किस में है भैया 144। लिख देता हूँ ना, नहीं तो कहेंगे सर लिखते नहीं है, कहेंगे बता देते, हो गया ठीक, हो गया आंसर आ गया, खत्म। उसके बाद ठीक है, अब ये क्या है आपका शिफ्ट 2, ये देखते हैं थोड़ी देर बाद। क्लियर हो गया भैया।